क्या हाल है आप लोगों के? आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आज हम टर्म 2 की तैयारी करेंगे। चलिए एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव एनालिसिस। इस वीडियो में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और अगली वीडियो में कॉमन साइज। सो बेसिकली टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पार्ट 1 इसका हम समझते हैं। अब बात ये आती है कि कंपैरेटिव एनालिसिस होता क्या है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब जब हम दो आइटम्स को या दो ईयर्स को या दो से ज़्यादा ईयर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे कंपैरेटिव एनालिसिस कहा जाता है। बेसिकली जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। इस साल से 2021 से इस साल को 2022 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे। वर्टिकल एनालिसिस ये हुआ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये हुआ। हम जो आज समझेंगे वो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या कंपैरेटिव एनालिसिस। अब जो बात मैंने आपको समझाई उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। Here comparison of each component of financial statement is done for 2 or more than 2 accounting period। यहाँ हम 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन कैसे होगा? हॉरिजॉन्टली, तो इसका नाम हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखिए अब इस बात को समझिए। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें देता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसी तरीके से पार्ट 2 शेड्यूल 3 हमें देता है प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। यहाँ बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। इनके इनिशियल फॉर्मेट्स एकदम सेम है। आप समझ सकते हैं जैसे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सारे बैलेंस शीट के आइटम आ जाएंगे। उसके अलावा नोट नंबर जिसमें नोट टू अकाउंट्स आते हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा यहाँ पे, करंट ईयर का डेटा यहाँ पे। जो भी चेंज आएगा उसे हम एब्सोल्यूट चेंज कहेंगे, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए एब्सोल्यूट चेंज। बी में से ए गया तो सी आ जाएगा। मान लीजिए आपका ये डाटा है 6 लाख का और ये डाटा है आपका 7 लाख का, तो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया 7 लाख माइनस 6 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। So this is the absolute change. Previous year data, current year data, absolute change. Now this is the percentage change. What is the formula? C upon A into 100. C is 1 lakh. A is 6 lakh into 100 into 100. The answer will be 16.67%. Similarly, the same is for प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ बिल्कुल सेम ही तरीके से यहाँ पे होना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और हम लोग अब इसको आगे समझते हैं इनके पूरे पूरे आइटम्स के साथ और एक एक क्वेश्चन करेंगे जिससे यह क्लियर हो जाए आपको। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे है? फॉर्मेट ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 एंड 22। यहाँ 2 साल का डेटा दे रखा होगा क्योंकि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना तो कंपेयर करना पड़ेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स दो साइड होती है किसी भी बैलेंस शीट के अंदर। जो हम लोग पार्टनरशिप के अंदर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होती है। अभी जो हम कर रहे हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट की बैलेंस शीट को देख रहे हैं जिसमें आपकी लायबिलिटीज ऊपर है और एसेट्स कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो ये आपको पूरा डेटा दे रखा है। अब देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यहाँ पे लायबिलिटीज साइड का टोटल है 5,50,000 और एसेट साइड का टोटल भी कितना है? 5,50,000। सिंपल सी बात है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल क्या होता है? सेम। सिमिलरली फॉर करंट ईयर टोटल इज 7,50,000, 7,50,000। ओके, नाउ दिस विल बी द क्वेश्चन गिवन टू यू। आपके पास क्वेश्चन ये होगा, आपको करना क्या है? आपको इसके आगे 2 कॉलम्स और ड्रॉ कर देनी है। पहली होगी एब्सोल्यूट चेंज की और अगली होगी परसेंटेज चेंज की। तो पहला पार्ट है आपका कॉपी पार्ट, आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का एक एक कॉलम बना लीजिए। तो अब देखिए कैसे होगा। C इक्वल्स टू B माइनस A। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब B माइनस A। B कितना है आपका? 3 लाख। 3 lakh minus 2 lakh is 1 lakh.
Okay, 2,20,000 is B minus 2 lakh is 20,000. 1,50,000 minus 50,000 is again 1 lakh. 80,000 minus 1 lakh is minus का 20,000. You can show the negative sign or you can put it in a bracket. Now 7,50,000 minus 5,50,000 is 2 lakh. Okay. You can calculate vertically also. 1 lakh, 1,20,000, 2,20,000 minus 20,000 is 2 lakh. Similarly, you have to do for the assets. 5,50,000 minus 3,50,000 is 2 lakh. 1 lakh minus 50,000 is 50,000. 20,000 minus 80,000 is minus का 60,000. 80,000 minus 70,000 is 10,000. 7,50,000 minus 5,50,000 is similar. These and these are similar. Total are similar. So this is how you have achieved half marks. For example, the question is of 4 marks. 2 marks will be allotted if you have done the absolute change and put the question in proper format. Now next is percentage change. For percentage change, I will be using the calculator, but you should not use calculator. Okay. Now percentage change is D. D means C upon A into 100. Now what is C? C is 1 lakh. C is 1 lakh. Upon A is 2 lakh into 100. That means 50%. 50%. Next is D equals to C. C is 20,000 upon base year is A is 2 lakh into 100 is 10%. Next is change is 1 lakh upon 50,000 into 100. Solve it. 5 to the 10. 200%. 200%. There is a change of 200%. And now it is very important. Minus 20,000. So bracket sign minus 20,000 upon 1 lakh into 100. So it comes 20%, but in a negative sign. If change is negative, then the percentage is also negative. Now similarly, for the total, 2 lakh is the change upon 5.5 lakh into 100. 36.36%. Those who have not understand the percentage change, kindly pay attention. We have to calculate D. The formula of D is C upon A into 100. C is 2 lakh. 2 lakh upon 3.5 lakh into 100. 14%. Next is 50,000 is the change upon base is also 50,000 into 100. So answer is 100%. There is a 100% change. Similarly,
Likewise, we have negative item in equity and liability side. We have one negative item in asset side also. 60,000 rupees negative upon 80,000 positive into 100. It is 75% negative. And next one is 10,000 upon 70,000 into 100. 10,000 upon 70,000 into 100. It is 14.28%. 14.28%. For the last one, it is 36.66%. Therefore, 36.36%. Some common sense will be needed. जो आइटम पहले जैसे ही है बिल्कुल सेम है उनको आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए. So this is how you will achieve 4 marks, absolute change and percentage change. Now coming to the next is comparative profit and loss. In these type of questions you will get data in organized manner like this or in an unorganized way. For that you must learn part 2 schedule 3 format of statement of profit and loss account as well as for balance sheet in part 1 of schedule 3. If you know the format, question will be very easy for you. So if question is provided to you, you have to put it like this. देखिए वैसे तो आपको एक फॉर्मेट पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ. टोटल आपकी जो इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आपका मेन सेल add other income. If you have any other sources of income, add them, you get total revenue minus all the related expenses. Total all the expenses 3 minus 4 is 5. Profit before tax, it is earning before tax less tax, earning after tax और profit after tax. So आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना सा दे रखा है, 2 कॉलम आपको आगे ऐड करनी है और ये भी आइटम्स आपको ऐड करने हैं. देखिए ये फॉर्मेट का पार्ट है, यू हैव टू लर्न दिस. 2 कॉलम आगे और ये भी आपको आगे लिखना पड़ेगा. चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन बड़ा आसान होगा. आपको सबसे पहले 28 लाख में से माइनस करना है 10,80,000 को, तो आपका आ जाएगा 17,20,000. 17,20,000 पे 50% का टैक्स लगाइए, मतलब जो भी कमाया उसका 50% टैक्स है. 8,60,000 आपके टैक्स आ गया. There is a sign of less, so your income will be 17,20,000 minus 8,60,000 equals to 8,60,000 itself. Now current year 36 lakh is your total revenue. 36 lakh is your total revenue minus 14,40,000 is your expenses. Then your total profit is 21,60,000. 50% is the tax, so 10,80,000 is the tax. 10,80,000 is the tax, negative sign, and 10,80,000 is the profit after tax. Now after doing that, you have to go for absolute change. Absolute change is easy. C equals to B minus A. Absolute change is current year minus previous year. So 30 lakh minus 24 lakh is 6 lakh. 6 lakh minus 4 lakh is 2 lakh. 36 lakh minus 28 lakh is 8 lakh. Okay, you can check it otherwise. 6 lakhs plus 2 lakh is 8 lakh. 10 lakh minus 8 lakh, 2 lakh. 2 lakh minus 1 lakh, 1 lakh. 1 lakh minus 1 lakh,
0. There is no financial cost in current year. So 0 minus 50 is minus 50,000. ओके, इसे आप 0 मान लीजिए, डैश की जगह 0 लिखिए कि कोई कॉस्ट थी नहीं, तो 0 minus 50,000 is minus का 50,000. 1,40,000 minus 30,000 is 1,10,000. Now 14,40,000 minus 10,80,000 equals to 3,60,000. 3,60,000. If you want, you can draw a line here also. The other way of doing this was 2 lakh plus 1 lakh is 3 lakh, 3 plus 1 4 lakh 10,000 minus 50,000 is 3,60,000. Now after that 21 lakh 60,000 minus 17 lakh 20,000 equals 4 lakh 40,000. You can check 8 lakh minus 3 lakh 60,000 equals to 4 lakh 40,000. After that 10 lakh 80,000 minus 8 lakh 60,000 is 2 lakh 20,000. 2 lakh 20,000 minus 2 lakh 20,000. After that percentage change. After that percentage change. Now it is simple. 6 lakh upon 24 lakh into 100. 6 1 is 6, 6 4 is 24, 4 25 is 100. Now next is C. B minus A is 2 lakh and A is 4 lakh. So C is 2 lakh, A is 4 lakh into 100. It comes to 50%. Next is 8 lakh upon 28 lakh into 100. Now we will be using calculator. 8 lakh upon 28 lakh into 100. It is 28.57%. Next is 2 lakh upon 8 lakh into 100. इसे कैलकुलेट करते हैं. 2 1s are 2 4s are 4 25s are. Next is 1 lakh upon 1 lakh. 1 lakh upon 1 lakh into 100. It comes 100%. Next one is no change, 0 upon 1 lakh into 100. It will come 0%. Next is minus 50,000 upon 50,000 into 100. It comes minus 100%. There is a negative change of 100%. Next one is 1.1 lakh upon 30,000 into 100. It is 1 lakh 10,000 divided by 30,000 into 100. It is 366.66%. Next is the total expense of 3.6 lakh upon 10.8 lakh into 100. 3.6 lakh divided by 10.8 into 100. It is 33.33%. Next one is 4,40,000 upon 17,20,000 into 100. 4,40,000 divided by 17,20,000 into 100. It is 25.58%. Now because this is the main data and this is the 50% of this data and this is also the 50% of the main data,
So the proportion is same. Therefore, the percentages will be same. Even if the tax is 40% or 30%, the proportion will be same. Therefore, the percentage of last three will be same always in the case of comparative statement of profit and loss. Now, this is how you can do comparative analysis of balance sheet as well as of profit and loss account. So that's it for today. In the next video, we will be doing common size analysis of balance sheet as well as profit and loss account. Thank you.